अस्सलामुअलैकुम। रियल नंबर में इनइक्वलिटी की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कहते हैं और इसमें अक्सर लोग जो है गलती कर जाते हैं। और ये प्रॉपर्टी क्या है, फर्ज करें हमारे पास ए और बी दो रियल नंबर है, तो ये भी हो सकता है कि ए ग्रेटर देन बी हो और ये भी हो सकता है कि ए लेस देन बी हो। तो दोनों केसेस में मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर हम इसके साथ यानी दोनों साइड के साथ एक कोई भी रियल नंबर सी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी हो सकता है कि ये जो इनइक्वलिटी का साइन है ये चेंज हो जाए और ये भी हो सकता है कि चेंज ना हो। तो कब चेंज नहीं होगा, जब हम इसके साथ सी मल्टीप्लाई करते हैं और सी जो है ग्रेटर देन जीरो हो, यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर हो। तो इस केस में ये जो इनइक्वलिटी का साइन है ये इसी तरह रहेगा, यानी ए सी और बी सी, यानी दोनों साइड के साथ हमने सी को मल्टीप्लाई किया और सी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन जीरो हो तो ये साइन इसी तरह रहेगा। लेकिन अगर सी की वैल्यू जो है लेस देन जीरो हो तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, ए सी ये जो साइन है यानी ग्रेटर देन है तो ये लेस देन बन जाएगा, यानी ए सी फिर लेस देन बी सी होगा। इसी तरह अगर ये है यानी ए लेस देन बी हो, यहाँ पे अगर हम इसी तरह सी मल्टीप्लाई करेंगे और सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो ये साइन इसी तरह रहेगा। लेकिन अगर सी की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो ये जहाँ जो है लेस देन साइन है तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन बन जाएगा, यानी ये साइन फिर चेंज हो जाएगा। अब जो है हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें हमारे पास है 4, तो 4 ग्रेटर देन 3। अब हम 4 को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि ग्रेटर देन जीरो हो, यानी फर्ज करें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जो है ग्रेटर देन जीरो है तो इस साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास आ जाएगा 8 ग्रेटर देन 6। तो ये जो है इनइक्वलिटी ट्रू है क्योंकि 8 जो है वो ग्रेटर देन 6 है। अब अगर हम इस इक्वलिटी को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 0 से लेस हो यानी नेगेटिव नंबर से, फर्ज करें हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई -2 और 3 मल्टीप्लाई बाई -2। अब क्या होगा, अगर हम ये साइन डालते हैं इसी तरह तो ये क्या हो जाएगा, -8 ग्रेटर देन -6। लेकिन ये तो गलत है क्योंकि -8 जो है -6 से छोटा है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो साइन है यानी अगर ये ग्रेटर साइन है, ग्रेटर देन है तो ये लेस देन बन जाएगा। कब लेस देन बन जाएगा, जब हम एक नेगेटिव नंबर से इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास इनइक्वलिटी हो और अगर हम दोनों साइड को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 0 से ग्रेटर हो तो इनइक्वलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लेस देन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे एक ऐसे नंबर से जो कि लेस देन 0 हो तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, इक्वलिटी का साइन चेंज होगा। अगर ग्रेटर है तो लेस बन जाएगा और अगर लेस है तो ग्रेटर देन बन जाएगा। तो यहाँ पे ये बात भी नोट कर ले कि ये प्रॉपर्टी जो है डिवीजन के लिए भी इसी तरह है जिस तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए है। यानी अगर हम इनइक्वलिटी को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि 0 से ग्रेटर हो तो इनइक्वलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि 0 से लेस हो तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा।